कहानी की शुरुआत एक युवा औरत मीरा से होती है, जो अपने पास्ट से बचने के लिए एक शांत शहर में नई जिंदगी शुरू करने आई है। शांति और अकेलापन की तलाश में वो एक छोटी सी कॉटेज को रेंट में लेती है, जो शहर के थोड़ा बाहर था। उसके रेंटेड कॉटेज के पास और भी लोग रेंटेड रहते थे और वो वहाँ पे पुराने थे। उसके घर के जस्ट पीछे एक बड़ा सा जंगल था। वहाँ पेड़ बड़े सुंदर, घने और लंबे थे। मीरा को वो सब बहुत अट्रैक्ट करता था। वो हमेशा जंगल में जाने की कोशिश करती थी, पर आसपास के लोग वहाँ जाने से उसको रोकते थे। उनका मानना था कि वो जंगल हॉन्टेड है, वहाँ अजीबोगरीब वाक़या होते रहते हैं। पर मीरा का इच्छा बाज नहीं आई और एक शाम मीरा जंगल में चक्कर लगाने चली गई। जब वो गहराई में जाती है तो उसे दूर से किसी की बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ देखते ही देखते और ज़ोर से सुनाई देती है, मानो जैसे कोई मीरा मीरा बोल के पुकार रहा हो। ये सब सुन के मीरा मन ही मन डर जाती है, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे ही वो और गहराई में जाती है, माहौल और भी भयानक होता जाता है। वो अच्छे से देख पा रही थी, दूर कोई तो एक इंसान खड़ा हुआ था। उसकी परछाई एकदम साफ था, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक उसे एक पुराना कैबिन दिखाई देता है। विचार में उलझी वो देखने चली जाती है कि आखिर वो चीज़ है क्या। जब वो उस कैबिन के पास पहुंच गई, उससे लगा जैसे कोई उसके पैर को जकड़ लिया है। वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। जब मीरा की नज़र नीचे गई तो वहाँ पे एक बुक पड़ी थी। जब उसने उस बुक को पढ़ा तो उसे एक फैमिली के बारे में पता चलता है जो वहाँ रहते थे, जिसमें माता पिता और एक बेटा था। माँ को जंगल से कोई बार बार बुलाता था और वो उस आवाज़ को सुन के जंगलों में जाया करती थी। आखिर एक दिन वो परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये सब मीरा उस बुक से पढ़ तो रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसको वो सब घटना एक मूवी जैसा दिखा रहा है। उसके आंखों के सामने वो सब दृश्य हो रहा था। परेशान होकर मीरा अपने कॉटेज के तरफ भागती है, पर आवाज़ें उसको पीछा करने लगती है। रात को जब वो सोने की कोशिश करती है, वो शैडो उसके दीवारों पर दिखाई देती है और आवाज़ें और भी तेज़ होती जाती हैं। उसे एक खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है और चाहे वो कितनी बार इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करे, उसे पता होता है कि उसके साथ कुछ गलत तो हो रहा है। उस दिन के बाद मीरा उस गांव के हर दूसरे लोग से बात करने वाली जंगल के बारे में पूछने लग गई। तो उसको गांव के लोगों ने एक वृद्ध आदमी के बारे में बताया, जो उस जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। तो मीरा ढूंढते ढूंढते वो वृद्ध आदमी मिस्टर कपूर के पास जा पहुंची। मिस्टर कपूर उस जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। जब मीरा उसके साथ घटे घटना के बारे में बोली तो मिस्टर कपूर बोलने लग गए। बहुत साल पहले एक परिवार उस जंगल में छुप के रहा करता था। उनके नाम पे बहुत सारे केस चल रहे थे। एक दिन उनके ही परिवार में से कोई सबको मार के खुद भी मर गया और उस दिन से उस जंगल में उनकी आत्मा परछाई बन के घूमती है और वो एक दूसरे से बात करती रहती हैं। ये सब बोलने के बाद मिस्टर कपूर मीरा से बोलने लग गए, बेटी मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, क्या तुम मानोगी?
तुम कभी भी गलती से भी उस जंगल में जाने की कोशिश मत करना। जो भी इंसान उन परछाइयों के पास जाती है वो भी उस अंधेरी परछाई के दुनिया में शामिल हो जाती है। ये सब बातें मीरा मिस्टर कपूर से सुनने के बाद वहाँ से चली तो आई, पर ये सब बातें उसको और भी आकर्षित करने लग गई। एक रात अपने डर का सामना करते हुए मीरा जंगल में जाने का फैसला किया। हर कदम पर आवाजें और भी तेज होती गई, मानो जैसे उसको पास बुला रही है। शैडोज उसके इर्द गिर्द शकल बनाते हैं और वो महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही डरावना था। जब वो हिम्मत हार के घर की तरफ जाने लग गई तो वो एक बड़े से खुले मैदान पे जा पहुंची, जहाँ से उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक घेरा बनाया हुआ था जिसमें अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे। ये सब उसके साथ क्या हो रहा है ये वो सोच ही रही थी कि अचानक वो परछाइयाँ उसके चारों तरफ घेरा बना के घूमने लग गई। तब आवाज़ें एक भयानक लहर में बदल जाती हैं और मीरा अंधेरे में डूब जाती है। उस वक्त मीरा वास्तव दुनिया से बहुत दूर एक अंधेरी परछाइयों की दुनिया में थी, जहाँ वो उस परिवार को बात करते हुए देख पा रही थी, उनको महसूस कर पा रही थी। उस रात के बाद मीरा एकदम अकेली रहने लग गई थी। किसी से बातचीत, घुलना मिलना सब कुछ बंद कर दिया। सबके साथ बड़े अजीब व्यवहार करती रहती थी, अकेली में बात करती रहती थी, मुस्कुराती थी। गांव वालों से मिस्टर कपूर ये सब सुन के एक दिन मीरा से मिलने उसके घर आए तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिस पे वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। मीरा के घर के अंदर एक घेरा बनाया हुआ था, ठीक वैसे जैसे उस जंगल में है। मीरा हर रोज पहले उस घेरे में बैठती है, उसके बाद जंगल की तरफ भागती है। ये सब करीब 1 महीने तक चलता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मीरा और भी अकेली होती जाती है। हर रोज रात जंगल की तरफ खींची हुई चली जाती है। शहर के लोग उसकी फिक्र करते थे तो एक रात उन्होंने मीरा को फॉलो करने लग गए। वहाँ पे जो उन्होंने देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जंगल के बीच जो बड़ा सा पेड़ था उसके घेरे के बीच मीरा की लाश पड़ी हुई थी, पर मीरा जैसी दिखने वाली एक परछाई उन बाकी परछाइयों से बहुत खुशी से हंस हंस के बातें कर रही थी। तब उन गांव वालों को पता चल गया कि मीरा अब इंसान नहीं है, वो अभी उन परछाइयों के परिवार का एक सदस्य बन गई है। ये सोच के गांव वाले अपने कदम पीछे लेने लग गए और ठीक उसी वक्त मीरा की आवाज़ आई। मैं इतने दिन से एक अच्छे परिवार की तलाश में थी और अब मुझे वो परिवार मिल गया। अब मैं इनकी परिवार का एक हिस्सा हूँ। और उस दिन के बाद वो गांव वालों ने जंगल के एंट्रेंस पे एक बड़ा सा दीवार बना दिया ताकि कोई उस जंगल के अंदर ना जा पाए। तो हमारा आपसे यही सलाह रहेगी कि आप कभी भी बड़े लोगों की बातों को टाला मत करिए, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।